दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 10 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम लीडरशिप कौशल विकसित कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। तुम्हें पता है इल्मा, मैं कल रात एक फिल्म देख रही थी जिसमें सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जिसने लीडर का रोल किया है ना, उसने तो भाई कमाल ही कर दिया। इतना इंस्पायर हो गई मैं कि सोच रही हूँ कि असली जिंदगी में इतने अच्छे लीडर क्यों नहीं होते। नहीं होते तो तुम बन जाओ एक स्मार्ट और इंस्पायरिंग लीडर। सच बोलूं तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो था, लेकिन कैसे बन सकते हम एक ऐसे लीडर। माना कि अच्छा लीडर बनना आसान नहीं है, लेकिन अब असंभव भी नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी पैदाइशी ही होती है, बचपन से ही उनमें कुछ खास गुण दिखाई देने लगते हैं। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। देखो मानवी, मेरा मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि एक लीडर के गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं या पैदाइशी होते हैं। कोई भी अपने क्षेत्र का लीडर बन सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लीडर बनने का कोई खास फॉर्मूला या तरीका नहीं है, पर कोई भी लगातार प्रैक्टिस और मेहनत से ये गुण आसानी से डेवलप कर सकता है। तो इल्मा प्लीज हम सभी को भी लीडर बनने में मदद करो। आज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस एपिसोड में हम एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं और अपने आप में वो क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये बताओ। बिल्कुल। तो दोस्तों, अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन का पालन करना। एक अनुशासित लीडर ही अपनी कारोबारी और निजी जिंदगी में दूसरों को प्रेरित करता है। अपने जीवन में और हर काम में अनुशासन लाना होगा। ये आपकी क्षमता की पहचान बन सकती है, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन अनुशासन से क्या मतलब है तुम्हारा इल्मा, और इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखो, अनुशासन का सीधा सा मतलब है समय की सीमा का ध्यान रखना, यानी तय समय पर काम पूरा करना। लेकिन उससे क्या होगा? उससे आप समय पर कार्य पूरा करके अनुशासन प्रदर्शित करते हैं। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने का एक शानदार तरीका है अधिक जिम्मेदारी लेना। वैसे उतना ही काम का बोझ लेना चाहिए जितना पूरा कर सकें, उससे अधिक काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरी के अलावा कुछ और भी करने की जरूरत है। एक बंधी बंधाई दिनचर्या के अनुरूप आप खुद को ढाल लेते हैं। आप अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ नया करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कुछ नया सीखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी होगी। इससे आपको ऑफिस में सम्मान भी मिलेगा और एक नई पहल करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। लेकिन नई चीजें सीखने से क्या फायदा है? पैसे तो उतने ही मिलने हैं। तुम्हें कुछ काम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी तो करना चाहिए। एक अच्छा लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना, नई जिम्मेदारियां लेना, नए लोगों से मिलना और अलग अलग विषयों की जानकारी हासिल करना। ये आपके दिमाग को तेज और आपके हुनर को बढ़ाता है। ये आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि एक लीडर की राह में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। सही कहा तुमने इल्मा। सभी के जीवन में समस्या है, लेकिन समस्या का हल निकालने वाले लोग कम होते हैं और सबके साथ मिलकर
सही उपाय ढूंढने का हुनर तो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही होता है। एक अच्छा लीडर होने का मतलब है कि आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। और वो क्यों? इससे हम अपने सहकर्मियों को प्रेरित कर सकते हैं और उनकी काम में दिलचस्पी भी बढ़ा सकते हैं। इससे समय पर काम पूरा करने में भी भरपूर मदद मिलती है। टीम के सदस्यों का मनोबल बनाए रखना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उचित सलाह देना भी एक अच्छे लीडर का खास गुण है। अपने साथियों के साथ सहानुभूति दिखाना एक टीम के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन इल्मा, कोई भी व्यक्ति सभी कामों में तो अच्छा नहीं होता। तुमने बिल्कुल सही कहा मानवी। यही कारण है कि एक अच्छे लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने साथियों की जिम्मेदारी तय करना। लीडर को पता होना चाहिए कि टीम में कौन से सदस्य किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टीम के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। इस तरह टीम के सदस्य एक ओर तो अच्छा काम करेंगे और दूसरी ओर उत्साहित भी रहेंगे। लेकिन इसके लिए तो अच्छे लीडर को खुद में बड़े बदलाव करने होंगे। नहीं, हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, तभी तो बड़ी छलांग लगा पाओगी। हर लंबी उड़ान की पहल छोटे कदमों से ही तो होती है। घर पर अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे जल्दी उठना और रोज कसरत करना, समय पर पौष्टिक आहार लेना। साथ ही अपने काम खुद करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। इससे आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि क्या एक लीडर को हर समय सिर्फ फ्रंट से ही मार्गदर्शन करना चाहिए? देखो, अपनी टीम को प्रेरित कर उनमें कार्य कुशलता लाने के बाद एक अच्छा लीडर खुद थोड़ा फ्रंट लाइन से हट सकता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो यदि उसकी टीम अच्छा काम करे तो टीम को आगे रखे, लेकिन अगर कोई गलती करे तो खुद को आगे रखे। अपनी टीम को सेव करना एक लीडर का महत्वपूर्ण काम है। लीडर को दिमाग खुला रखना चाहिए, मुश्किल सवालों का जवाब खुद देना चाहिए और किसी भी प्रकार की असहमति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी टीम में सभी को महत्व देने और उनका सम्मान करने से टीम में सकारात्मक भावना विकसित होती है। आखिर वो कौन सी चीज है जो अच्छे लीडर को दूसरों से अलग करती है? एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि वो बड़ी तस्वीर देख सकता है और समस्याओं के होने से पहले ही उनका अनुमान लगा सकता है। आने वाली समस्याओं से बचने के लिए सुझाव देने की क्षमता एक लीडर का खास गुण है। ये क्षमता आपको उन मौकों को पहचानने में भी मदद करती है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। ये गुण आपको एक अलग पहचान दिला सकता है। सही कहा तुमने इल्मा। श्रोताओं, आपको भी अच्छा लीडर बनने के लिए इन सभी गुणों को डेवलप करना होगा। ये समझने की भी जरूरत है कि सभी सहकर्मी हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए कोशिश करें कि आपके सहकर्मियों में भी ये गुण विकसित हों। टीम में कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं। अगर विवाद का समाधान नहीं हो पाता तो टीम के सदस्यों को दोबारा काम असाइन करने के लिए तैयार रहें। क्या एक लीडर को हमेशा सुर्खियों में रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे लीडर को तो अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। तुमने देखा है ना कि फिल्म को जब अवार्ड मिलता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पोशाक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। जबकि काम सभी डायरेक्टर के अंतर्गत ही करते हैं, लेकिन डायरेक्टर अकेले अवार्ड नहीं लेता। तो तुम्हारा मतलब है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो सभी को निखरने का मौका दे? हाँ, एक अच्छा लीडर एक अच्छा मैनेजर और एक अच्छा श्रोता भी होता है। वो सबकी सुनता, सबको बेहतर काम करने का मौका देता है और सबका मनोबल बनाए रखने का काम करता है। वो शब्दों के साथ संकेतों जैसे आँखों से और शरीर की भाषा से अपनी टीम से बातें करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, उचित नेतृत्व कौशल आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। साथ ही एक अच्छा लीडर दूसरों को सही मार्ग दिखाने में सहायक होता है।
बस ये याद रखें कि यदि आपका कार्य दूसरे व्यक्ति को सपने देखने, सीखने और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आशा है कि आप सभी जिन्होंने हमारा ये एपिसोड सुना अपने अंदर इन सब गुणों की तलाश शुरू कर देंगे। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।